Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, in today's video we'll study about the muscles. आज हम किसके बारे में बात करेंगे? Muscles के बारे में बात करेंगे. So students, what are muscles? Muscles क्या होते हैं? So muscles are those tissues that covers our bones. Muscles उन tissues को बोला जाता है जो हमारी bones को cover करके रखते हैं. What are muscles बच्चे? Muscles क्या होते हैं? So muscles वो टिश्यूज होते हैं जो हमारी बोन्स को कवर करके रखते हैं. ओके, दे कवर आवर बोन्स. ये क्या करते हैं? हमारी बोन्स को कवर करते हैं. ओके, नाउ हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन अ ह्यूमन? एक ह्यूमन में कितनी मसल्स पाई जाती हैं? सो बेटा देयर आर 639 मसल्स फाउंड इन अ ह्यूमन बीइंग. एक ह्यूमन बीइंग में ऑन एन एवरेज 639 मसल्स पाई जाती हैं. कितनी मसल्स पाई जाती हैं एक ह्यूमन बीइंग में? 639 मसल्स पाई जाती हैं. बेटा कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये नंबर 639 ना होके 640 लिखा हुआ है. कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें 650 लिखा हुआ है, 650 मसल्स पाई जाती है. सो बेटा ऑन एन एवरेज 639, 640, 650 इतनी मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं. इस चीज को आप याद रखिएगा. ओके, नाउ Why muscles are needed in our body? हमारी बॉडी को मसल्स की जरूरत क्या है? क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है मसल्स? क्या जरूरत क्या है हमारी बॉडी को मसल्स की? So बेटा these muscles are needed for various movement of our body parts. हमारी बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती हैं और वो मूवमेंट किसकी वजह से हो पाती हैं? That are due to the presence of the muscles. ये जो मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंस है इसकी वजह से हमारी बॉडी क्या कर लेती है? अलग अलग तरीके से मूव कर पाती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ईटिंग, सपोज मैं ईट कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ. इफ आई एम च्यूइंग द फूड, अगर मैं फूड को च्यू कर रही हूँ, चबा रही हूँ, तो आई एम मूविंग द मसल्स ऑफ माई जॉ. मेरी जॉ की जो मसल्स है वो क्या करेंगी? मूवमेंट करेंगी. ठीक है. इफ आई एम डाइजेस्टिंग द फूड, अगर मैं क्या कर रही हूँ? डाइजेस्ट कर रही हूँ फूड को, तो क्या होगा? मेरी स्टमक की जो मसल्स हैं वो भी मूवमेंट करेंगी. करेंगी ना. स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, स्टमक की जो इनर मसल्स हैं वो क्या करेंगी? मूवमेंट करेंगी. यस और नो. इसी प्रकार से मेरी फूड पाइप की जो मसल्स हैं, जब मैं खाना खाऊंगी, खाना जाएगा मेरी बॉडी के अंदर, खाने को मैं इंजेस्ट करूंगी, तो जो फूड पाइप की मसल्स है दे विल डू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. So this type of movement of contraction and relaxation of the muscles of the food pipe is known as peristaltic movement. मेरी जो फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, उसमें एक मूवमेंट होती है जब हम खाना खा रहे होते हैं और खाना हमारी फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है. तो जब खाना हमारे फूड पाइप में आता है और उसको नीचे किस तरीके से धकेला जाता है हमारी फूड पाइप के द्वारा, किस तरीके से धकेला जाता है नीचे? By contraction and relaxation of the muscles of the food pipe. हमारी जो फूड पाइप की मसल्स है वो रेगुलरली क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है. By this contraction and relaxation, our food moves forward in the stomach. इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमने जो फूड खाया है वो फूड हमारी फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में आ जाता है. ओके, सो दीज आर दी मूवमेंट्स ऑफ दी मसल्स. ये क्या है? हमारे मसल्स की मूवमेंट है. इसी प्रकार से मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, मैं प्ले कर रही हूँ, कुछ भी मैं डांस कर रही हूँ, देयर आर आल्सो मूवमेंट इन द मसल्स. मेरे आर्म्स की मसल्स में मूवमेंट हो रही है, मेरी लेग्स की मसल्स में मूवमेंट हो रही है. सो बेटा दीज मसल्स आर मूविंग आवर बॉडी पार्ट्स. ये मसल्स किस लिए जरूरी है हमारी बॉडी में? किस लिए जरूरी है? क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? These muscles are responsible for the movement of the various body parts. ठीक है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के पार्ट्स हैं. उन पार्ट्स की मूवमेंट होती है और उन मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? किसके द्वारा ये मूवमेंट हो पा रही है? These movement are done due to the presence of the muscles. ये मूवमेंट किस वजह से हो पा रही है? मसल्स की वजह से हो पा रही है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा हाउ डज मसल वर्क. जो मसल होती है वो कैसे काम करती है? सो मसल्स वर्क इन अ पेयर. ठीक है, मसल्स किस प्रकार से काम करती है? मसल्स हमेशा पेयर में, मतलब हमेशा जोड़े में काम करती है. मसल्स हमेशा कैसे काम करती है? हाउ डज अ मसल
हाउ डज अ मसल वर्क, एक जो मसल होती है वो किस प्रकार से काम करती है। सो दे ऑलवेज वर्क इन अ पेयर, ये हमेशा जोड़े में काम करती हैं। सपोज आई वॉन्ट टू मूव अ बोन, सपोज आई वॉन्ट टू मूव अ बोन, तो एक बोन को मूव करने के लिए देर आर टू मसल्स नीडेड, ठीक है। टू मूव अ वन बोन, टू मूव वन बोन टू मसल्स आर नीडेड, कितनी मसल्स की जरूरत होती है, टू मसल्स की जरूरत होती है, ठीक है। टू मसल्स आर नीडेड टू मूव अ बोन, एक बोन को मूव करवाना है मुझे, उसमें मूवमेंट करवानी है, तो उस बोन की मूवमेंट कब होगी, जब टू मसल्स, दो मसल्स आपस में क्या करेंगी, क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी, दो मसल्स आपस में मिलके काम करेंगी, तभी हमारी एक बोन मूव हो पाएगी, ठीक है। तो बेटा ये जो मसल्स काम करती हैं, ये काम करती हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बेटा जितनी भी मसल्स होती हैं दे वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग and relaxing. These muscles work by contracting and relaxing. एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर रिलैक्स होती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती हैं, दिस इज हाउ दे मूव, ठीक है। इसी प्रकार से वो मूवमेंट शो करती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मतलब सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मीनिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब होता है सिकुड़ना। तो बेटा जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं दे बिकम्स शॉर्टर, जब भी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, दे बिकम शॉर्टर। व्हेन दे रिलैक्स, जब भी हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं दे बिकम लॉन्गर और दे कम टू देयर ओरिजिनल शेप, या तो वो लॉन्ग हो जाएंगी, लॉन्ग होने का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि मसल्स अपनी ओरिजिनल साइज और ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं व्हेन दे बिकम लॉन्गर। So this is how the muscles work in our body, ठीक है। To move a bone there are two different muscles are needed, ठीक है। Muscles always work in a pair, वो हमेशा जोड़े में काम करती हैं, ठीक है। Muscles work by contracting and relaxing, muscles कैसे काम करती है, contraction यानी सिकुड़ने से और फैलने से, सिकुड़ने से और रिलैक्स करने से मतलब फैलने से। So this is how our muscles move, this is how our muscles show movement of our body parts, okay.